अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हया हबीबा स्टूडियो। आज जो आप फ़्रॉक देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक हमने रेडी की है। लॉन फैब्रिक से हमने ये फ़्रॉक रेडी किया है और बॉर्डर और लेस का यूज़ करके हमने बड़े अरस का फैब्रिक था इसलिए हमने ये 3 मीटर लिया है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र हमने इसका रेडी कर लिया था, वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हमने जो पीसेस हमें रिक्वायर्ड है वो मैंने कट कर लिए थे। आप इसी तरह से सारे पीसेस को अलग कर लें। मेजरमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास जो बॉर्डर्स थे उसकी मैंने एक पट्टी रेडी कर ली थी बॉडी के मेजरमेंट के मुताबिक। अब बॉडी हमने कितनी ली है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है। ये देखें, चौड़ाई इसकी 21 इंच है और लंबाई अभी मैं दिखाती हूँ। लंबाई इसकी 14 इंच है। स्मॉल साइज़ ये इजीली बच्चियों का ये बन जाता है। तो ये ऊपर बॉडी के लिए हमने ले लिया था और ट्राउज़र मैंने इस तरह से अफ़गानी शलवार मैंने बनाई थी। 21 इंच का हमने इसकी लंबाई ली है और ये रेडी होगा हमारे पास 42 इंच का। 4 पीस हमने इसके लिए हैं इस तरह से। ये देखें, 4 पीसेस इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया था, पहले डबल फोल्ड और फिर 4 फोल्ड। अब इसकी चौड़ाई मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, 14 इंच इसकी चौड़ाई है। तो जब हम इसे 4 तहें करेंगे तो 56 इंच इसकी चौड़ाई है। ये पॉकेट मैंने रेडी कर लिए थे। फ्यूजिंग मैंने लगा लिया था। ज़ीरो का फ्यूजिंग आपने लाजमी लगाना है क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। लंबाई इसकी 8.7 इंच है और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से पॉकेट्स वगैरह रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बॉडी की कटिंग करनी है। जो 2 पीस हैं वो आपने बढ़ा के रखने हैं आगे की पट्टी के लिए 1 इंच। अब ये हमारे 13.5 इंच कंधा है तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 14 इंच पर। 14 इंच पर कटिंग करेंगे तो ये जब सिलाई के मार्जिन हम ले लेंगे तो ये हमारे पास 13 इंच का कंधा रह जाएगा। इस तरह से हमने 9 इंच पर निशान लगाना है। 18 इंच का हमारा चेस्ट है तो हम उसे हाफ करेंगे तो ये 9 इंच आएगा। कमर इसकी है 8.5 इंच। इस तरह से आपने गोलाई करके इसकी कटिंग कर लेनी है। इतनी इसकी कटिंग मुश्किल नहीं है। लेडीज़ जो शर्ट्स वगैरह होती हैं उनकी कटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। मुश्किल नहीं होती, बस प्रैक्टिकली आपको आनी चाहिए, लेकिन ये इसकी इतनी मुश्किल नहीं है। सिंपल आप कट कर लें। अब मैं जब भी ड्रेस स्टिच करती हूँ बच्चियों के ख़ास तौर पर, उसके नीचे इनर मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनके इनर यूज़ कर लिए थे इसके नीचे। अब ये हम स्लीव्स कट करते हैं। स्लीव्स को भी आपने सिंपल कट कर लेना है। 2 पीसेस मैंने स्लीव्स लिए हैं। एक पीस उसका नॉर्मल है, दूसरा पीस मैंने बड़ा लिया है क्योंकि उसमें हम गेदर्स डालेंगे, चुन्नट्स डालेंगे धागे की मदद से। अब ये देखें, ये हमारे जो नीचे वाला साइड है उस पर हमने इस तरह से फ्यूजन लगा के, ये देखें, इस तरह से हमने स्टिच करके इसे पलट लेना है। अगर वीडियो की आपको समझ नहीं आती तो राइट साइड पर आपके जो सेटिंग का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आप इसकी स्पीड को कम करके आप इसे देख सकते हैं। स्पीड को मैं इसलिए बढ़ाती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि आपकी स्पीड कम है, तो इस वजह से मैं स्पीड को बढ़ा देती हूँ। ये हमारी फ्रंट की पट्टी है। इस तरह से पहले मैंने लेस जो है वो जॉइंट की पट्टी के नीचे। अब ये दोबारा से मैं एक साइड पर लेस लगाई, अभी दूसरी साइड पर मैं लेस लगा के इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ये देखें, अब हमारी बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स को हमने इस तरह से, ये देखें, डबल धागे की सिलाई मैंने लगा ली थी। सिलाई को बड़ा करना है और फिर उसको डबल सिलाई आपने लगा लेनी है और जो नीचे बॉबिन की तरफ आपका धागा आता है वो आपने लेना है और इस तरह से इसमें गेदर्स डाल लेने हैं जितने आपको रिक्वायर्ड हो। जो ये देखें, इसके बराबर जितनी आपकी जो स्लीव्स की फ्रंट ऊपर वाला पोर्शन होगा उसी के हिसाब से आपने इस तरह से गेदर्स डाल लेने हैं। और ये पट्टी हमने बॉर्डर से ली थी और इसमें भी हमने ज़ीरो का फ्यूजन लगा के इसे सेट कर लिया है। जितना पीस आपको रिक्वायर्ड हो उसी तरह से आपने फ़ोल्ड करके इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। पहले हमने बॉर्डर को जॉइंट कर लेना है इसके साथ। इस तरह से जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके जो चुन्नट्स हैं ये बैठ जाएंगे और ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने प्रेस का लाजमी यूज़ करना है। अब स्लीव्स के साथ इन चुन्नट्स को अटैच करेंगे इस तरह से। और ये देखें, अब हम इसे क्लोज़ करने के लिए 2 इंच या 3 इंच ऊपर छोड़ देंगे ताकि वो हमारी फोल्डिंग आ जाए बटन के लिए।
इस तरह से आपने, अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से फ़ोल्ड कर लें, नहीं तो आप इस तरह से इसे स्टिच भी कर सकते हैं। बच्चियों के ड्रेसेस में आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। चौड़ाई अब ये देख लें जो हमारे पास है 28 इंच की इसकी जो फ्रंट साइड है उसकी चौड़ाई है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमने पहले सेंटर लिया है, सेंटर से हमने 5 इंच एक साइड पर और 5 इंच दूसरी साइड पर लिया है। उसके नीचे हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से, ये देखें। यानी इसकी दूरी हमारे पास आएगी पॉकेट्स की 9 इंच पर आएगी इस तरह से। और इसको स्टिच करने का बेहतर तरीका ये है कि आप अगर ड्रेस में फिनिशिंग चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना है। ये देखें मैं सिलाई कहाँ से शुरू कर रही हूँ ताकि इसकी जो सिलाई है वो नीट आए और इसके धागे नज़र ना आए कि कहाँ से हमने सिलाई शुरू की है। अगर आप ऊपर से, जहाँ से मैं अभी कर रही हूँ, अगर आप यहीं से सिलाई शुरू करेंगे तो आपके सिलाई को लाजमी बात है आप पक्का करेंगे तो उससे हमारी स्टिचिंग जो है वो नीट नहीं आएगी। इस तरह से हमने एक तिकोन बनाया है, 3 बाई 3 इंच का फैब्रिक हमने लेके तिकोन बना के इसमें भी मैंने ज़ीरो का फ्यूजन यूज़ किया है। पॉकेट के सेंटर में रख कर हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। अब ये देखें दोबारा सिलाई मैं कहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ वो आप नोट करें इस तरह से। ये देखें, अगर यहाँ पर आप 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे पक्का करने के लिए तो इसकी नीटनेस नहीं आएगी। तो कोशिश करनी है कि आपने अपने ड्रेसेस को नीट स्टिच करना है। साइड की सिलाई हम एक लगा लेते हैं, दूसरी साइड हम खुली छोड़ेंगे क्योंकि हमने जो नीचे वाला, ये देखें इस तरह से हमने इसमें भी चुन्नट्स लगा के इसे अटैच करना है। तो डबल धागा आपने डबल सिलाई लगा के उसके चुन्नट्स को सही कर लेना है, सेट कर लेना है अपने जो बॉडी है उसके मुताबिक। स्लीव्स लगा लेती हूँ इस तरह से, मैं इसके दोनों रेडी कर लिए हैं मैंने। स्लीव्स लगाने के बाद ये देखें इस तरह से इसे मैं सेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ स्टिच करके। ये देखें ये स्टिच हो चुका है और ये इतना ये खूबसूरत लग रहा है। लेस इसके मैंने लगा ली थी दोनों ऊपर की साइड पर भी इस तरह से बॉडी में, ये देखें। अब यहाँ से मैं किस तरह से इसका कॉलर लगाती हूँ और कॉलर मैंने अलग फैब्रिक का क्यों लगाया है वो भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह लास्ट में। यहाँ से हमने इसकी मेजरमेंट शुरू करनी है। ये देखें यहाँ से आपने इस तरह से इंच टेप को रखना है और ये देखें 7 इंच हमारे पास है तो डबल जब हम इसे करेंगे तो 14 इंच का हमारे पास कॉलर रेडी होगा। ये अलग फैब्रिक मैंने लिया है, इस तरह कंट्रास्ट का फैब्रिक है। इसे हमने फोल्ड किया है 4.5 इंच पर, 4.5 इंच पर और यहाँ से ये देखें यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, 7.5 इंच पर क्योंकि हाफ इंच जो है हमारी सिलाई में आ जाएगा और ऊपर से हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से आपने इसे निशान लगा के यहाँ से हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह कट कर लेंगे। अब इस तरह ये हमारे पास रेडी हुआ है। ये इस पर भी मैं ज़ीरो का फ्यूजन यूज़ करूँगी, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ज़ीरो का फ्यूजन मार्केट से आसानी से मिल जाता है। जो ऊपर जो दानेदार साइड होती है वो आपने ऊपर रखनी है, उसके ऊपर आप फैब्रिक रखकर इस तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आप इसे दोबारा से सेंटर से फोल्ड करें और आप सेंटर से इसे कट कर लें क्योंकि हमने इसमें पाइपिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें इसे सेंटर से कट करना है। अब ये हमने छोटी सी फैब्रिक को फोल्ड करके उसकी पाइपिंग बना ली है, चौड़ी वाली पाइपिंग। तो उसको इस तरह से स्टिच करके दोबारा से इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा लेनी है और इसे प्रेस करके सीधा कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा लें, इस तरह आपको टर्न करने में आसानी होगी। और साइड की सिलाई हमने इस तरह से लगा लेनी है। पहले हमने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ दिया था, सिलाई हमने छोड़ दी थी कि हम इसे अलग से लगाएंगे, लेकिन फिर मैंने इसे उरे पट्टी के साथ लगा लिया था। तो ये जगह आपने इसे फुल स्टिच कर लेनी है, आपने हाफ इंच की सिलाई अधूरी नहीं छोड़नी।
इसे सीधा कर लें और अच्छे तरीके से प्रेस करके फिर आपने एक उरेफ पट्टी लेनी है। ये देखिए सेंटर कर लें शर्ट का भी और कॉलर का भी। उरेफ पट्टी लेके इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लेना है। ये देखें शर्ट का हमारे पास फ्रंट है, फिर हमारे पास कॉलर है। कॉलर के ऊपर हमने इस तरह से उरेफ पट्टी रखकर इसे इस तरह से स्टिच करते जाना है। ये बहुत इजी हो जाता है। अगर आपके पास उरेफ पट्टी नहीं है तो आप इसे कॉलर को अलग तरीके से भी इसे जॉइन कर सकते हैं। और कॉलर की मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इस तरह से एक मसला हो गया था कि किस तरह से मैंने ये अलग फैब्रिक चूज़ करके इसको अलग फैब्रिक मैंने लगाया था कॉलर में। फैब्रिक मेरे पास जो खर्ची का फैब्रिक हमारे पास जो भी ड्रेस हो उसमें बच जाता है, तो मेरे पास भी फैब्रिक बच गया था। वो मेरे बच्चों ने कहीं पर गिरा दिया था, घुमा दिया था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की मैंने ढूंढने की, बहुत मैंने मेहनत की, लेकिन वो मुझे कहीं से नहीं मिला। फिर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने वो गिरा दिया है, तो वो फिर उसका कोई नामो निशान नहीं था। तो इसलिए इसको कंट्रास्ट करके मैंने इसके साथ ये वाला फैब्रिक कॉलर की सूरत में लगा लिया था, ताकि इसकी कॉलर मैंने लगाना था, मैंने बैन लगाना था इसमें, लेकिन फिर मैंने इसमें कॉलर यूज़ कर लिया है। और इस तरह से आप इसे अच्छे तरीके से प्रेस की मदद से स्टिच करके, प्रेस की मदद से आयरन करके फिर इसे हैंड स्टिच कर लें, यानी कि इसे हैमिंग कर लें। और ये बहुत नीट तरीके से ये बन जाता है। ये देखें जब आप इसे हैमिंग करेंगे तो ये नीचे से इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। अगर आप मशीन की सिलाई लगाना चाहें तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि वो जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे जहाँ पर हमारा बटन आएगा, ये देखें यहाँ पर तो हमारी सिलाई नज़र आएगी, तो जो अच्छी नहीं लगेगी। तो बेहतर ये है कि आप इसे हैमिंग कर लें। ये देखें कितने नीट तरीके से ये बना है और कितना ये खूबसूरत बना है। कॉलर को आप मज़ीद भी, अगर कॉलर जैसे हमारे पास 7.5 इंच था तो हमने 10.5 इंच इसके नोक बनाने के लिए लिया था, तो आप 11-12 इंच भी ले सकते हैं। तो इसके कोने आपके मज़ीद नीचे आएंगे। मतलब ये कि जितना आप ऊपर वाला फैब्रिक बढ़ाएंगे ऊपर की साइड से, तो उतना ही आपकी जो कॉलर की शेप है वो मज़ीद बेहतर होती जाएगी। जितना आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा फैब्रिक भी नीचे वाले फैब्रिक से ज़्यादा ले सकते हैं। स्लीव्स इसके देख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने टिच बटन यूज़ कर लेने हैं। टिच बटन में लगा लूँगी, अभी नहीं लगा इस पर। यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करके ये देखें इस तरह से हम इसे मज़ीद खूबसूरत बना लेंगे। और आपको हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम ड्रेसेस वेयर करके आपको दिखाते हैं, डिज़ाइनिंग करके आपको दिखाते हैं, कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल आपको दिखाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लाइक पे तो कोई आपका मुफ्त में लाइक होता है, तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त अगली वीडियो तक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।